एक ही पहाड़ से टूटे थे दो पत्थर। एक मंदिर की सीढ़ियों पर लग गया, जहां लोग उस पर पैर रखकर चढ़ते रहे, और दूसरा मंदिर के गर्भगृह में लग गया, जहां दुनिया उसके आगे झुकती रही। फर्क पत्थर में नहीं था, फर्क उस चोट में था जो दूसरे पत्थर ने सही थी। सुंदरपुर गांव की ये कहानी भी उन्हीं दो पत्थरों की है, बस यहाँ पत्थर इंसान हैं। अभी सूरज ने अपनी पलकें खोली भी नहीं थी कि माधव के आंगन में लोहे और पत्थर की जुगलबंदी शुरू हो गई। जाग जा मेरे दोस्त, देख सुबह हो गई है। कब तक इस बेजान खोल में छुपा रहेगा? आज मुझे तेरे अंदर छिपी उस मुस्कान को बाहर लाना है जो दुनिया का दर्द मिटा दे। माधव आधी रात को तो सोए थे और अब ब्रह्म मुहूर्त में फिर जाग गए। ये शरीर है, कोई मशीन नहीं, इसे भी दया चाहिए। सुधा, जिस दिन ये शरीर राख बनेगा उस दिन बहुत आराम मिलेगा, लेकिन जब तक सांस है मुझे इस पत्थर का कर्ज चुकाना है। तुम्हें पता है, ये पत्थर मुझसे बातें करता है। ये कहता है, माधव मुझे तराश दो, मुझे पहचान दो। पहचान तो मिल जाएगी, पर घर का राशन भी तो चाहिए। कल साहूकार आया था। साहूकार का हिसाब सिक्कों से होता है सुधा, और कलाकार का हिसाब सुकून से। तुम देखना, जिस दिन मेरी ये साधना पूरी होगी उस दिन लक्ष्मी खुद द्वार खटखटाएगी। भरोसा रखो, मेरे हाथों के छालों में हमारी किस्मत की लकीरें बन रही हैं। उसी वक्त गांव के दूसरे कोने में केशव के घर की छत पर कौवे कांव कांव कर रहे थे, लेकिन केशव की नींद अटूट थी। उठ जाओ केशव, सूरज सिर पर चढ़ाया है। पड़ोसियों के घर से पकवान की खुशबू आ रही है और हमारे घर में चूल्हा भी ठंडा पड़ा है। क्या यही नसीब लिखा कर लाई थी मैं? उफ, रूपा, तुम औरतों की यही मुसीबत है, सबर नाम की चीज नहीं। अरे मैं कोई मामूली मजदूर नहीं हूँ जो रोज कुआं खोदूं और पानी पीऊं। मैं तो बड़े मौके का खिलाड़ी हूँ। मौका बाजार में नहीं मिलता केशव, उसे बनाना पड़ता है। माधव भैया को देखो, उनका हुनर आज शहर तक पहुंच गया है। माधव, वो तो बैल है, बैल। दिन भर पत्थर फोड़ता है। देखना, एक दिन मैं ऐसी छलांग लगाऊंगा कि वो दूर से देखता रह जाएगा। बस मेरी किस्मत का सिक्का पलटने ही वाला है। सिक्का तब पलटता है जब उसे हवा में उछालने की हिम्मत हो। तुम तो बिस्तर से ही नहीं उठते। दोपहर हो गई। गर्मी इतनी थी कि हवा भी जल रही थी। गांव की पगडंडी पर एक बूढ़ा फकीर, जिसके कपड़े तार तार थे, लड़खड़ाते हुए आया। बेटा, ओ बेटा, कंठ सूख रहा है, 2 घूंट पानी पिला दे, दुआ मिलेगी। लो, अभी आंख लगी थी कि मांगने वाले आ गए। अगर पानी पिलाया तो खाना मांगेगा, खाना दिया तो पैसे मांगेगा। सबसे बढ़िया है, पड़े रहो। फकीर ने केशव को एक पल देखा। उसके चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जैसे वो समझ गया हो कि जो खुद सोया है वो दूसरे की प्यास क्या बुझाएगा। फकीर आगे बढ़ा, माधव के घर की ओर। माधव ने दूर से फकीर को आते देखा। वो तुरंत दौड़ा, हाथ जोड़े। हे संत, आज मेरे घर पर आपका पदार्पण। ये तो मेरे छोटे से घर का सौभाग्य है। आइए, अंदर पधारिए। फकीर चुपचाप अंदर आया। घर में बस एक चारपाई, मिट्टी के बर्तन और दीवार पर एक पुराना दीपक। माधव ने फकीर को चारपाई पर बिठाया, खुद जमीन पर। महाराज, आप थके लग रहे हैं, पहले पानी पीजिए। वो बाहर गया, तालाब से ताजा पानी लिया, मिट्टी के गिलास में डाला और फकीर के सामने रखा। फकीर ने एक घूंट पिया, आंखें बंद की। माधव, तेरे पास क्या है? बस ये छोटा सा घर, 2 जोड़ी कपड़े और ये तालाब का पानी, लेकिन जो है दिल से आपका है। रुकिए, मैं अभी रोटी बनाता हूँ। आज खेत से 2 आलू मिले थे, आपके लिए सब्जी बन जाएगी। केशव के पास सब कुछ था, बड़ा घर, नौकर, सोने चांदी, लेकिन उसने पानी तक नहीं दिया।
माधव के पास कुछ भी नहीं था, लेकिन उसने जो था वो दिल खोलकर दे दिया। रात हुई। माधव ने फकीर को अपनी चारपाई पर सुलाया, खुद बाहर वरांडा में लेट गया। फकीर ने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को वो उठे, बाहर आए। माधव सो रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति। हे प्रभु, जो देता है वो कभी खाली नहीं रहता। माधव ने जो दिया वो वापस लौटाओ 1000 गुना। अचानक हवा चली, तालाब का पानी चमक उठा। सुबह हुई। माधव जागा तो देखा उसके तालाब में पानी नहीं, बल्कि दूधिया चमक। चारों तरफ फलदार पेड़ उगाए थे, आम, अमरूद, केले। घर की छत पर सोने की तरह चमकती फसल। लेकिन माधव हैरान नहीं हुआ, बस मुस्कुराया। हे प्रभु, ये सब आपकी कृपा, लेकिन मैं तो पहले जैसा ही रहूंगा। जो आएगा उसे दूंगा। माधव भाई, वाह क्या चमत्कार। चलो ये सब आधा आधा कर लें, आखिर हम पड़ोसी जो हैं। केशव भाई, ये सब मेरे लिए नहीं, गांव के लिए है। जो चाहिए ले जाओ, लेकिन दिल से लो। केशव ने लालच में झोला भरा, घर ले गया। लेकिन सुबह देखा सारे फल सड़ गए, दूध फट गया। उसका बड़ा घर अब भी खाली सा लगा। केशव के पास सब कुछ था, लेकिन दिल खाली। माधव के पास पहले कुछ नहीं था, लेकिन दिल भरा हुआ। और याद रखो बच्चों, जो दिल से देते हैं उन्हें कभी कमी नहीं होती, क्योंकि देने वाला हमेशा अमीर रहता है, बाहर से नहीं, अंदर से।